नमस्संस्कृताय संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां भवतां स्वागतम्। अद्य अहम् अष्टमीकक्षायाः कृते 14 पाठः आर्यभट्टः इति पाठयामि। सर्वप्रथमं वयं जानीमः आर्यभट्टः कः। आर्यभट्टः एकः ज्योतिषशास्त्री आसीत्। बच्चों, वैदिक युग में यज्ञ के काल अर्थात शुभ मुहूर्त के ज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र का उद्भव हुआ। कालांतर में इसके अंतर्गत ग्रहों का संचार, वर्ष, मास, पक्ष, वार, तिथि, घंटा आदि पर गहन विचार किया जाने लगा। लगध, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, बाल गंगाधर तिलक, रामानुजन आदि हमारे देश के प्रमुख ज्योतिष शास्त्री हैं। आर्यभट्टीयम सौर सिद्धांतः, बृहत् संहिता, लीलावती, पंच सिद्धांतिका आदि ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो इनमें से बच्चों आज हम इन आर्यभट्ट ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। और क्योंकि आपको याद होगा कि आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी और साथ में इन्होंने पाई का मान दिया था दशमलव के 4 अंकों तक। पाई = 3.1416। इस प्रकार इन्होंने इसका मान दिया था। तो बच्चों ये बहुत बड़े गणित शास्त्री थे, ज्योतिष शास्त्री थे, खगोल शास्त्री थे। तो आइए हम पढ़ते हैं आर्यभट्ट। वैसे आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? आर्यभट्टीयम। ये आर्यभट्टीयम दिखाई दे रहा होगा आपको। इस ग्रंथ की रचना 499 ईस्वी में की थी। यह ग्रंथ 20 आर्या छंदों में निबद्ध है। इसमें ग्रहों की गणना के लिए कली संवत 499 ईस्वी में 3600 यानी 3600 कली संवत को निश्चित किया गया है। गणित ज्योतिष संख्या के द्वारा जहाँ काल की गणना हो वह गणित ज्योतिष है। ज्योतिष शास्त्र की 3 विधाओं यथा सिद्धांत, फलित एवं गणित में यह सर्वाधिक प्रमुख है। तो ये सब आर्यभट्ट जी ने किया। और हम ये भी जान लें कि संस्कृत भाषा के माध्यम से हम हमारे भारत में कौन कौन विद्वान थे, कौन कौन से आचार्य थे, कौन कौन से ज्योतिषाचार्य थे, इन सब के बारे में हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। और ये भी हमें पता चल रहा है कि हमारे भारत की संस्कृति में क्या क्या रखा हुआ है जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ हैं। आइए पढ़ते हैं आर्यभट्ट। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। उस समय जब ये थे उस समय इन्हें कई रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि जब कुछ नया करते हैं तो समाज का विरोध सहना ही पड़ता है। तो आर्यभट्ट ने भी सहा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः, पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। यानी पूर्व दिशा में सूर्य उगता है और पश्चिम दिशा में सूर्य डूबता है, अस्त होता है। यही दिखाई देता है संसार में। दृश्यते ही लोके, संसार में यही दिखाई देता है। परंतु परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति। परंतु इससे ये अवबोध नहीं होता, इससे यह ज्ञान नहीं होता है कि यत्ति सूर्यो गतिशील इति। इससे ये पता नहीं चलता है कि सूर्य गतिशील है। अक्सर लोग संसार में कहते हैं कि सूर्य गतिशील है या फिर सूर्य गतिशील नहीं है, यानी लोग कुछ भी कह देते हैं। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि सूर्य गतिशील नहीं है, सूर्य अचल है, अगतिशील है और पृथ्वी चला है। लिखा है देखिए, सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। यानी सूर्य अचल है, सूर्य चलता नहीं है, सूर्य मूवमेंट नहीं करता है और पृथ्वी चलती है, जो स्वकीय अपने अक्षे अक्ष पर घूर्णति घूमती है
इति, इस प्रकार। सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांत, इस प्रकार उन्होंने यह ठीक ठीक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया? सूर्य अचल है और पृथ्वी चला है। पृथ्वी मूवमेंट करती है और सूर्य मूवमेंट नहीं करता है, अपने स्थान पर ही रहता है। सिद्धांतोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, यह सिद्धांत सबसे पहले इन्हीं के द्वारा दिया गया था कि सूर्य अचल है, सूर्य नहीं चलता है और पृथ्वी चलती है। सह आसीत, वही थे, यानी सबसे पहले इस सिद्धांत को देने वाले वही थे। महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच आर्यभट्टः, ज्योतिर्विच, यहाँ मैंने ज्योतिर्विच की यहाँ संधि विच्छेद की है, ज्योति विद च, ज्योति यानी ज्योति के समान, विद यानी विद्वान, च और, तो वो क्या थे? वो ज्योतिर्विच यानी कि बहुत विद्वान थे। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा, पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है, ऐसी परंपरा से प्रचलित रूढ़ी उनके द्वारा देखी गई थी। तेन, उनके द्वारा, उदाहृतम यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम अनुभवति। तो फिर उन्होंने जब देखा कि ये एक रूढ़ी चल रही है कि कहते हैं लोग कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है, ऐसा कहा, तो उनके द्वारा यह उदाहरण दिया गया। कौन सा उदाहरण दिया गया? कि गतिशीलायाम नौकायाम, चलती हुई नाव में बैठा हुआ मानव नाव को स्थिरता का अनुभव करता है। मतलब जब नाव में बैठा है कोई व्यक्ति, अगर हम नाव में बैठे हैं तो, और जब नाव चल रही है, हमें पता है कि नाव चल रही है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि नाव स्थिर है, नाव नहीं चल रही है, लेकिन अन्य चीज़ें चल रही हैं। हम जब आसपास देखते हुए जाते हैं ना, कहीं भी किसी भी दिशा में, तो ऐसा लगता है जैसे अन्य चीज़ें चल रही हैं। जैसे हमने कोई कार देखी तो ऐसा लगता है कार चल रही है, बस देखी तो बस चल रही, पेड़ देखी तो पेड़ चल रही, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उन्होंने यही सबसे पहले सिद्धांत दिया था गणित का, फिजिक्स का, कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ व्यक्ति नाव को स्थिर समझने का अनुभव करता है कि नाव नहीं चल रही है, नाव अपनी जगह पर रुकी हुई है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थ, अन्य वस्तुएं गतिशील दिखती हैं। ऐसा उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। एवमेव, इसी प्रकार ही गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिराम अनुभवति, सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान वेत्ति। तो यही उदाहरण उन्होंने इस सूर्य और पृथ्वी के लिए दिया। तो नाव की तरह किसको माना? पृथ्वी को। अब पृथ्वी एक नाव है, तो नाव के समान है, तो नाव में बैठा हुआ व्यक्ति नाव को स्थिर समझता है, रुकी हुई समझता है, और अन्य चीज़ों को चलती हुई सोचता है, देखता है। तो वैसे ही लिखा है इसमें कि एवमेव, इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथिव्याम, चलती हुई पृथ्वी पर स्थित लोग, रह रहे लोग, पृथ्वी को स्थिराम अनुभवती, रुकी हुई समझते हैं, और सूर्यादि ग्रहान, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान वेत्ति, गतिशील यानी चलते हुए देखते हैं। ऐसा होता है। षट सप्तति अधिक चतुशतक, यानी कि ये लिखा है षट सप्त्यधिक चतुशततमे वर्षे 476 ईस्वी में आर्यभट्टः जन्म लब्धवान इति, इसकी संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? लब्धवान इति, लब्धवान धन इति, यानी 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, या आर्यभट्ट ने जन्म पाया था। तेनैव, तेन धन एव, तेनैव, उनके द्वारा ही विरचिते, लिखा हुआ, आर्यभट्टीयम,
आर्यभटीयम पुस्तक का ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ में इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, इसी ग्रंथ में उल्लिखित है। ये सब चीजें जो ऊपर अभी बताई हैं, ये उदाहरण बताया, और पृथ्वी चलायमान कैसी है और वो हमें दिखाई नहीं देती है कि वो चल रही है, हमें स्थिर दिखाई देती है जबकि वो तो चलती है। ये सब सिद्धांत कहाँ दिए हैं? आर्यभटीयम में। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशतितमे, यह ग्रंथ उनके द्वारा त्रयोविंशतितमे वयसी विरचितः, जब वे 23 वर्ष के थे तब उन्होंने यह आर्यभटीयम ग्रंथ लिख डाला था। वयसी, उम्र में थे तब उन्होंने इस ग्रंथ को लिख डाला था। अब आगे देखिए, अब इसमें आगे भी आता है, ऐतिहासिक स्रोतों भी जायते, ऐतिहासिक स्रोतों से भी जाना जाता है कि पाटलिपुत्रम निकषा यानी के पास, पाटलिपुत्र के पास में, पटना के पास में आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्, आर्यभट्ट की वेदशाला, वेदशाला यानी लैब, साइंस लैब है ना, आर्यभट्ट की वेदशाला आसीत् थी। अनेन, इससे इदम यह अनुमीयते, अनुमान लगाया जाता है, यत् की, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि तस्य कर्मभूमि, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र मेव आसीत्, पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम अगणित ज्योतिषाम संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष के दोनों से संबद्ध है, गणित ज्योतिष दोनों से संबंध है, यानी गणित ज्योतिष से संबंध है। क्योंकि बच्चों जो ज्योतिष शास्त्र होता है वो बहुत हाई लेवल की मैथ्स होती है, इसलिए उसको कहा गणित ज्योतिष से संबंध है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, कि यहाँ संख्याओं का आकलन का महत्व रखता है। कौन? गणित ज्योतिष। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष के संबंध में है। यहाँ संख्याओं का आकलन का महत्व रखता है, यहाँ संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम, मतलब वे फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे, वे तो केवल गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को आधार मानकर ही उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि, क्या प्रतिपादित किया? कि ग्रहण में आपने एक्लिप्स देखे होंगे, एक्लिप्स होते हैं, एक चंद्र एक्लिप्स होता है, एक सूर्य एक्लिप्स होता है, तो वो उन्होंने कैसे प्रतिपादित किया ये सब? ग्रहण में राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम, उन्होंने कहा कि ग्रहण में सूर्य राहु और केतु नाम के दानव नहीं है, ये कारण नहीं है। ग्रहण लगने का कारण राहु और केतु नाम के तो दानव नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या दिया? उन्होंने बताया, लोगों को, समाज को बताया कि ग्रहण का कारण राहु और केतु दो दानव नहीं है, जो लोग रूढ़िवादी परंपरा को सुनते और कहते आए हैं। तो उन्होंने कहा कि तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, तो फिर कारण क्या थे? यदि ग्रहण का कारण राहु और केतु नाम के दो दानव नहीं है तो कारण क्या है? तो फिर उन्होंने कहा कि तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण है जिससे ग्रहण लगता है। अब उन्होंने आगे भी कहा, उन्होंने प्रमाण भी दिया कि सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, घूमती हुई पृथ्वी का, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग से ग्रहण होता है। अब उन्होंने क्या कहा, मैं आपको अपनी भाषा में समझा दूं। उन्होंने कहा कि कारण ये है
कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, ये आप सब जानते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती हुई पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग हो जाने पर, यानी ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। अब पृथ्वी भी घूम रही है और ये जो पृथ्वी जो घूम रही है, इस पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है? उसका सैटेलाइट चंद्रमा घूम रहा है। तो चंद्रमा भी घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी घूम रही है। तो क्योंकि चंद्रमा के परिक्रमा पथ और पृथ्वी का परिक्रमा पथ कहीं ना कहीं दोनों टकरा सकते हैं, तो जहाँ पर उन दोनों का संयोग होता है, उस संयोग के कारण ग्रहण पड़ता है। बच्चों, उन्होंने बड़ा ही साइंटिफिक रीज़न दिया है कि रूढ़िवादी से कोई काम नहीं। यही है इसका कारण कि जब सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ से, चंद्रमा के घूमने से जब दोनों में संयोग हो जाता है, तो उस संयोग से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। यदा, जब पृथिव्याः, अब वो ये भी कह रहे हैं कि कब सूर्य ग्रहण होता है, कब चंद्र ग्रहण होता है। तो उन्होंने कहा कि यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, फिर से सुनिए, जब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। तथैव, उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। अब ये तो उन्होंने ऊपर बता दिया चंद्र ग्रहण कैसे होता है, अब बताया सूर्य ग्रहण। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में, मध्य में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। कितनी सरलता से बता दिया उन्होंने कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया से सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अब आगे, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जन को बड़ी ही कठिनाई का अनुभव करना होता है। ये तो बच्चों आप भी जानते हैं कि जब कोई भी नई परंपरा या कोई नई बात आती है साइंटिफिक तरीके से, तो लोगों को उसको समझने में और एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उनकी उस पर आधारित जो रूढ़िवादी परंपरा है वो टूट जा रही है, टूटने वाली है। इसलिए तो बच्चों, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जन कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। उसी प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव यानी उसी प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ था, क्योंकि उनका समाज का कहना था कि ये कौन है जो संसार की परंपरा को बदल रहे हैं। ऐसे समाज कहती है, समाज सुनती समझती तो है नहीं है, तो ऐसे भी बोल देते हैं। तो उन्होंने विरोध को सहा। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, और उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई थी। कब? उस समय। सह पंडितम मान्यानाम उपहास पात्रम जातः, और वे पंडित विद्वान आदियों के द्वारा उपहास का पात्र भी बने। यानी जो विद्वान वर्ग था हमारे भारतीय समाज का, जो पंडितम मान्यानाम, जो विद्वान वर्ग था, उनके द्वारा उन्होंने उनका उपहास का पात्र भी बनाया था। जाता है यानी हुए। पुनः अपि, फिर भी, तस्य दृष्टि, उनकी नज़र, कालातिगामिनी दृष्टा, कालातिगामिनी यानी बहुत दूर तक जाने वाली। तो यहाँ पर यही कहा उन्होंने कि उनकी फिर भी उनका इतना विरोध किया गया। विरोध किसने किया?
जो लोग स्वयं को बहुत बड़े पंडित मानने वाले विद्वान हुआ करते हैं, जो स्वयं की बड़ाई करते हैं, ऐसे पंडित मान्यानाम, स्वयं को पंडित और विद्वान मानने वालों ने भी उनका उपहास किया, के भी वो उपहास के पात्र बने, फिर भी उनकी दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, यानी समय को लांघने वाली देखी गई, यानी कि बहुत दूर दृष्टि थी उनकी, दूर का सोचने वाली। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर का भाव प्रकट किया, उनमें और उनके सिद्धांत में उन्होंने आदर एवं सम्मान की भावना प्रकट की। मतलब आज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने माना कि आर्यभट्ट सही थे और उन्होंने सही आकलन किया था। अस्मादेव, अस्मात् धन एव, अस्मातेव इससे ही, इसी कारण से ही, अस्मादेव कारणात् इसी कारण से ही, अस्माकं हमारे प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम। प्रथम उपग्रहस्य, उपग्रह यानी हमारे जो हमारी मिसाइल है ना, हमारे उपग्रह सैटेलाइट, इनको हम सैटेलाइट कहते हैं, इसी कारण से ही हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया, रखा गया। पहले उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट, याद रखना। वस्तुतः वास्तव में भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीयों की और गणित परंपरा की, विज्ञान परंपरा के वे एक शिखर पुरुष थे। शिखर पुरुष का मतलब है एक ऐसे पहले पुरुष थे जिन्होंने रूढ़िवादी को तोड़ करके एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि शत शत प्रमाणित था। ऐसे आर्यभट्ट थे। तो बच्चों, हमने ज्योतिष शास्त्री महान आर्यभट्ट जी के बारे में पढ़ा और उन्होंने जो जो सिद्धांत दिए आर्यभट्टीयम नाम के ग्रंथ में, उसको हमने इस पाठ के माध्यम से कुछ समझा। बाकी के शेष प्रश्नों के उत्तर मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। अस्तु, धन्यवादः। शुभ दिनम भवतु।